नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हम हमारे इस व्याख्यान में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के कुछ प्रमुख श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य में युक्ति अति प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। इसके अनुसार चतुर्थ अंक के जो 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोक माने गए हैं उनमें से एक श्लोक यह भी है। प्रस्तुत पद्य में पति गृह को जाती हुई शकुंतला को विदाई देते समय महर्षि कर्ण की जो स्थिति हुई है उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। कवि ने लिखा है, यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठ्यः कंठा स्तंभित वाशव्रति कलुषित चिंता जड़म दर्शनम वैकल्यवम मम तावत् दृश्यम इदम स्नेहत अरण्ययोकसः पीड्यन्ते ग्रहेण कथम न तन्या विश्लेष्य दुखे न वही। यास्यति अर्थात जाएगी, अद्य अर्थात आज, इति इस कारण से हृदय मन संस्पृष्ट व्याप्त हो गया है। उत्कंठा अर्थात विषादीय दुख से, कंठा अर्थात गला, स्तंभित वाष्पव्रति कलुषः आंसुओं को बहने से रोकने के कारण भर आया है अथवा गदगद हो गया है। चिंता जड़म शकुंतलागत चिंता से निश्चेष्ट हो गई है। दर्शनम अर्थात दृष्टि, वैकल्यव्यम अर्थात विकलता या दुख, मम मुझ वनवासी का, तावत ईदृश्यम इदम तो ऐसा यह दुख, स्नेहात शकुंतला के प्रति प्रेम होने से, अरण्यकसः अर्थात जंगल में रहने वाले अर्थात वनवासी, पीड्यन्ते पीड़ित होंगे, दुखित होते होंगे, गृहिणा अर्थात गृहस्थजन, कथम यानी कितना, न यानी नहीं, तनिया विश्लेष दुखई पुत्री के वियोग के दुखों से, नवई अर्थात नवीन या पहली बार के। ऋषि काश्यप कह रहे हैं कि आज शकुंतला पति गृह जाएगी, ऐसा विचार कर हृदय दुख से भर रहा है। गला अश्रुप्रवाह को रोकने के कारण रुंध गया है। दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। वन में निवास करने वाले मुझे इस समय शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण ऐसी यह विकलता या बेचैनी है, तो गृहस्थ लोग पहली बार होने वाले पुत्री के वियोग से उत्पन्न महान दुख से कितना पीड़ित होते होंगे, अर्थात अत्यंत पीड़ित होते होंगे। वन में रहने वाले नित्य तपस्वी योगी सांसारिकता के मोह से रहित भी महर्षि कण्व की उस कन्या के लिए जिसका उन्होंने केवल पालन मात्र किया है, जो कि उनकी पुत्री भी नहीं है, इतनी विकलता है, तब उन गृहस्थ लोगों को कितनी विकलता होती होगी जो कि अपनी औरस पुत्री को प्रथम बार विदा करते होंगे। इसका तो भुक्तभोगी गृहस्थी ही अनुभव कर सकते हैं। महर्षि कर्ण के मुख से जो शब्द कवि कालिदास ने उस समय कहलवाए थे वे आज भी अपना वही महत्व रखते हैं। आज भी पुत्री की विदाई की बेला जब उपस्थित होती है, ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। घर के प्रत्येक सदस्य का मन विहल हो उठता है, नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। प्रस्तुत पद में परागमुख मुनि का पालित कन्या पर इतना प्रगाढ़ स्नेह दिखलाने के द्वारा कवि ने उसकी सर्वजीव समदर्शिता एवं परम कारुणकता की ओर संकेत किया है। इस पद्य में मां निश्यात प्रतिष्ठाम त्वम अग्मः शाश्वती समः इत्यादि आदि कवि के समान ही महर्षि का शोक वर्णित किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में व्यतिरेक अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार आदि हैं तथा शार्दूल विक्रीडितम छंद है। प्रस्तुत श्लोक चतुर्थ अंक के 4 सर्वोत्तम श्लोकों में से एक है। इसमें शकुंतला का वनस्पति जगत से प्रेम प्रदर्शित किया गया है। यह पद्य कालिदास के स्वाभाविक प्रकृति प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें आए प्रथमम का तात्पर्य दिन में प्रथम बार से है, जब शकुंतला प्रातःकाल उठती थी तो अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सर्वप्रथम आश्रम के वृक्षों को सींचती थी। भो सन्नितः तपोवन तर्वः पातुम न प्रथमं व्यवसिते जलम युष्माशु अपितेषु या नादते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम अद्यैव कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सवः सा अयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वै अनुज्ञायताम। यहाँ काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि भोभो अर्थात अरे अरे, सन्नितः यानी समीप स्थित, तपोवन यानी तपोवन के, तरवा अर्थात वृक्ष, पातुम अर्थात पीने के लिए, नाय अर्थात नहीं, प्रथमम यानी पहले, व्यवसयति प्रयत्न करती है, जलम अर्थात पानी, युष्माशु आप वृक्षों के, अपीतेषु जल न पीने पर, या यानी जो, न आदते
नहीं ग्रहण करती है। प्रिय मंडनापि अलंकरण प्रिया होने पर भी भवताम स्नेह आपके प्रेम से, या यानी जो पल्लवम अर्थात कोमल पत्ते को, आद्य अर्थात सर्वप्रथम या प्रथम, वह यानी तुम्हारे, यह वह वर्ण तुम्हारे वृक्षों के लिए प्रयुक्त किया गया है। कुसुम प्रसूति समय पुष्प निकलने के अवसर पर, यस्य है अर्थात जिसका, भवती यानी होता है, उत्सव अर्थात आनंद या मंगल कार्य, सा अयम यानी उस प्रकार की है, याति अर्थात शकुंतला, क्षमा कीजिएगा, याति अर्थात जा रही है, पतिगृह यानी पति के घर, सर्वई अर्थात आप सब वृक्षों के द्वारा, अनुज्ञाता में यानी जाने की आज्ञा दी जाए। यह काश्यप ऋषि कहते हैं कि हे तपोवन के वृक्षों, जो शकुंतला बिना तुम लोगों में जल सेचन किए हुए कभी पहले जल नहीं पीती है, जो आभूषण प्रिय होने पर भी प्रेमवश तुम लोगों के नव किसले को नहीं तोड़ती है, और तुम लोगों के पुष्प उत्पत्ति काल में हम लोगों से पहले ही जिस शकुंतला को महान हर्ष होता है, वह यह शकुंतला अपने पति के घर को जा रही है। आप सभी मिलकर इसे जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने शकुंतला के विषय में कह रहे हैं कि जो शकुंतला आश्रम के वृक्षों को सबसे पहले सींचती थी, उसके बाद स्वयं जल पीती थी, वृक्षों का सिंचन किए बिना जल नहीं पीती है। यहाँ वर्तमान कालिक क्रिया व्यवसेती के प्रयोग से कवि ने यह ध्वनित किया है कि यह अब भी ऐसा ही करती है। प्रिय मंडना अपि का आशय मुग्ध स्वभाव के कारण, यद्यपि वह अलंकरण प्रिय है, अर्थात पुष्प पल्लवों के आभूषण पहनना यद्यपि उसे बहुत अच्छा लगता है, फिर भी वह प्रेमवश, हमारे आदेशवश नहीं, वृक्षों पर उसका जो स्वाभाविक प्रेम है, आप लोगों के पल्लव या पत्तों को ग्रहण नहीं करती है, अर्थात वृक्षों को कोई हानि ना हो, इस दृष्टि से यद्यपि उसे अपने को पुष्प किसले आदि से आभूषित करना बहुत प्रिय है, फिर भी वह प्रेमवश वृक्षों के नव किसले नहीं तोड़ती है। आप वृक्षों के फूलों के निकलने के समय में हम लोगों के पूर्व ही जिस शकुंतला को आनंद होता था, अर्थात जब वृक्षों में प्रथम पुष्प उद्गम होता है तो उसे हम लोगों से पूर्व ही बड़ी प्रसन्नता होती है। तात्पर्य यह है कि जब पुष्प उद्गम काल में उसे इतना अधिक हर्ष होता है तो फलोद्गम काल में कितना हर्ष होता होगा। तुम लोगों के प्रति इस प्रकार का वात्सल्य रखने वाली यह शकुंतला, पुनः स्थित शकुंतला, आज अपने पति गृह जा रही है। आप सब इसे अनुमति दो। इससे वृक्षों द्वारा उसे आज्ञा दान के उचित समय को ध्वनित किया गया है, अर्थात पति गृह जाते समय सहवासी होने के कारण वृक्षों को उसे आज्ञा देने का यह उचित समय है। प्रस्तुत पद में अचेतन वृक्षों में चेतन के व्यवहार का आरोप किया गया है, अतः समासूक्ति अलंकार है। पत्तों को ना तोड़ने में स्नेह कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है।